इलेक्शन में आपको ये देखना होगा कि कौन है जो आपके काम में आएगा। क्षेत्र में कोई मुसीबत हो, किसी को तकलीफ हो और उनको मदद की जरूरत है, तो सांसद का काम है मदद करना। मैं 5 साल से यहाँ हूँ, सबकी मदद कर रही हूँ, बिना ये पूछे कौन किस जात का है, कौन किस कौम का। प्रदेश का सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र कुश महाराज ने इस शहर को बसाया था। ये भी कहा जाता है कि जब प्रभु राम 14 साल का वनवास काटने वन को जा रहे थे तो माँ सीता के साथ इस सुल्तानपुर से गुजरे थे और यहाँ माँ सीता ने एक कुंड में अपने केश धोए थे। उस कुंड को सीता कुंड कहते हैं। उस सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं मेनका गांधी। मेनका गांधी यहाँ से 2019 का चुनाव भी जीत चुकी हैं और दोबारा चुनाव मैदान में है। सुल्तानपुर की एक खास बात है कि अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे तो यहाँ कांग्रेस 8 बार जीती है, लेकिन एक कैंडिडेट कभी रिपीट नहीं हुआ। सिर्फ बीजेपी के एक एमपी थे जो 2 बार एमपी बने हैं। अब मेनका गांधी दोबारा चुनाव मैदान में है और मेनका गांधी गांव-गांव जा रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, बूथ वर्कर्स की मीटिंग कर रही हैं। इस समय भी मेनका गांधी मंच पर है और यहाँ इस गांव के लोग हैं बहुत सारे जो मेनका गांधी को यहाँ पर सुनने आए हैं। गांधी परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी सुल्तानपुर से दूसरी बार मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से वरुण को टिकट नहीं दिया, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी को एक बार फिर से मौका दिया है। मेनका गांधी भी सुल्तानपुर से बीजेपी की हैट्रिक लगाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही हैं। एक दिन में 12 सभाएं कर रही हैं, 3 से 4 बूथ मीटिंग कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, गांव-गांव घूम रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, लोकल कनेक्ट कर रही हैं और सुल्तानपुर की आवाम भी मां मेनका का गुणगान कर रही है। जिले को सजाया है अपराधियों पे तो अंकुश लगाया है। ये सही बात है, सही बात है। किया है विकास देखो, कुछ बजाइएगा नहीं, बस इतना एकदम शांति से। जिले को सजाया है अपराधियों पे तो अंकुश लगाया है। और इनके दफ्तर में कोई भी जाता है, किया न भेदभाव कभी कोई पराया ना ही खास है। हमने देखा नहीं कभी किसी को बहुत ज्यादा करीब कि बहुत मेरा खास है और कोई बड़ी दूर से आए जिससे नहीं परिचित है वो इनके लिए पराया भी नहीं है। किया न भेदभाव कभी कोई पराया ना ही खास है। खूब लड़ी जनहित के खातिर हुई न कभी हताश है। ये सही बात है कि पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, माता जी जब तक जनपद में रहती सबकी हालत खराब रहती है, क्योंकि ये समय कितनी पाबंद है, 1 मिनट भी आगे पीछे होना इनके लिए बहुत ही निवासी क्यों ना हो। जिले के कोने कोने पहुंची सबको यही समझाना, मां मेनका को फिर से जिताना। जिताएंगे, एक बार तालियां बजाइए। और जनहित के खातिर कभी कभी पार्टी से ऊपर उठ करके भी मां फैसला ले लेती है। पार्टी से ऊपर उठकर फैसले जो लेती हैं, और क्यों ना ले, माँ तो आखिर माँ है, बच्चों का ध्यान देती है। हम सब बच्चे हैं, माँ कभी निराश नहीं करती। तो ये जो माँ और बेटे का जो यहाँ रिश्ता है वोटर्स से, ये कितना फायदा करता है आपको? ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन माँ की जो दर्जा है उसको मैं पूरी तरह से निभाती हूँ। नहीं, जैसे वोटर से जो कनेक्ट है उसके बारे में जानना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है क्योंकि हम सब से मिलते हैं और सब अपने दुख दर्द में आते हैं मेरे पास। सब के घर में मैं पहुँचती हूँ। एक गहरा रिश्ता बना है इन 5 सालों में। मेहनत और ईमानदारी पर रखती जो विश्वास है, वीर निडर है और साहसी आपसे भी इन्हें आस है। उम्मीदों पर खरी है उतरी, उतरेंगी ना घबराना। अगर कहीं कुछ छूटा भी होना तो इस 5 सालों में कान पकड़ के करा लेना। एक बार तालियां बजाओ। मां मेनका को फिर से जिताना, नारी शक्ति का दम हर पल ये भरती है। फरियादी आए कोई कार्यवाही करती है।
असंभव को संभव है बनाया, जगाई मन में आस है। आजादी के इतने सालों में इसौली में उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें नहीं चल पाई थी, माता जी ने सच कर दिखाया। एक बार तालियां। असंभव को संभव है बनाया, जगाई मन में आस है। ममता का चल बन करके रहती हर पल पास है। बूथ पे जाना, बटन दबाना, फिर से कमल खिलाना, मामीन का को फिर से। जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। मेनका गांधी के लिए चुनाव निजी तौर पर कश्मकश से भरा है। मां के डबल रोल में हैं वो। एक भूमिका सुल्तानपुर की आवाम की मां का है, दूसरा वरुण गांधी की मां का। मेनका गांव-गांव घूम रही हैं, जिताने की अपील कर रही हैं। चुनाव मैदान में है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का मेनका जी। लंबा आपका सियासी सफर रहा। आप सुल्तानपुर में हम आपके साथ सुबह से हैं। हम देख रहे हैं आप जा रही हैं, सभाएं कर रही हैं, लोगों से जो बूथ के वर्कर्स हैं उनसे बात कर रही हैं। किस तरह की हवा यहाँ दिख रही है आपको? हमारे कार्यकर्ताओं ने 5 साल में हवा को इतना तगड़ा बना दिया है कि हम उसको अब देख रहे हैं। उनके काम ने, हमारे काम ने, विधायकों के काम ने सब मिल करके एक बहुत अच्छा माहौल बनाया। सुल्तानपुर की जनता भी वरुण गांधी को चुनाव प्रचार में मिस कर रही है। वरुण को टिकट नहीं मिलने का मलाल यहाँ के लोगों को भी है और शायद मेनका को भी। लेकिन मेनका गांधी की पहली निष्ठा पार्टी के निर्णय में है और एक बार फिर से अपनी जीत सुनिश्चित करने में है। मुझे मालूम नहीं है, ये इतना मुझे मालूम है कि पीलीभीत मायूस सी हो गई और हमारा रिश्ता उसके जीतने हारने से नहीं है। हमारा रिश्ता उसके साथ हमेशा रहेगा, पीलीभीत के साथ और पीलीभीत के एक एक इंसान के साथ। तो तकलीफ हुई जब इतना लंबा आपका एसोसिएशन पीलीभीत से, वरुण गांधी का भी, और टिकट कट गया? क्योंकि आप तो वहाँ से जनता दल से भी जीती, इंडिपेंडेंट भी आप जीती, फिर बाद में बीजेपी से जीती। जी, तो तकलीफ हुई, वरुण का टिकट कट गया। क्या बोल सकती हूँ मैं? पार्टी ने जो निर्णय लिया, मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहती। वरुण गांधी से कुछ बात हुई उनको जो वो मतलब ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी जो लिखते थे उसकी वजह से उनका टिकट वहाँ पे कट गया, तो जो लिखते थे उस पर कुछ बातचीत कभी आपसे होती? नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। जो इन्होंने फैसला, मुझे इतना मालूम है कि मुझे वरुण पर बहुत गर्व है और मुझे मालूम है कि जो भी करेगा देश के लिए अच्छा करेगा। सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन क्या मेनका गांधी सुल्तानपुर से दूसरी बार लगातार बीजेपी सांसद बनने का गिफ्ट पार्टी को दे पाएंगी? क्योंकि इसके पहले सुल्तानपुर से लगातार 2 बार 1996 और 1998 में पूर्व आईपीएस अधिकारी डीबी राय बीजेपी के सांसद चुने गए थे। उससे पहले यहां से 8 बार कांग्रेस ने पंजा जमाया। बीजेपी ने कुल 5 बार कमल खिलाया। बीएसपी ने 2 बार हाथी को दौड़ाया। 1 बार जनता दल को यहां के लोगों ने जिताया। साइकिल का नसीब सुल्तानपुर में एक बार भी नहीं खुल पाया। इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल में भीम निषाद हवा भर रहे हैं। कह रहे हैं इस बार सुल्तानपुर में साइकिल सिर्फ चलेगी ही नहीं, उड़ेगी। मेनका गांधी और बीजेपी इस बार हाथ मिलेगी। लोग पूरा मन बनाए हैं कि बीजेपी का सफाया करना तय है। बीजेपी ये समझ रही है कि हम गेहूं खिला के, गल्ला खिला के और गरीबों का वोट ले लेंगे। गरीब समझ रहा है, जो खा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हमको बुद्धू बनाया जा रहा है। बुद्धू बनने वाले नहीं लोग, सर्व समाज के लोग समाजवादी इस पार्टी के साथ हैं। लेकिन जैसे मेनका गांधी से भी हमने बात की, उनका कहना है कि उनके पक्ष में माहौल है, उन्होंने जनता का यहाँ काम किया है, वो दोबारा बन जाएगी। वो झूठ बोल रही हैं। वो झूठ माफिया पार्टी है, वो उसमें झूठों के सरदार हैं। वह तो जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको हवाई जहाज में सपना दिखाते हैं। वह तो पार्टी ऐसी है कि जो हम विदेशों में इतना काला धन है, पैसा लाएंगे, एक एक व्यक्ति को 15 लाख खाते में देंगे, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़, और 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। सब कुछ बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी को फूटी आंख लोग देखना नहीं चाहते हैं। हर वर्ग परेशान है। भीम निषाद दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या दावे भर से मेनका गांधी की सत्ता को चैलेंज दे सकते हैं?
वो भी तब जब मोदी और योगी जैसी लीगेसी उनके बैकअप में है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मायावती नहीं है, जिसने 2019 में मेनका की जीत की राह मुश्किल कर दी थी। सुल्तानपुर का सोशल इक्वेशन मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण सियासत पर टिका है। यादव और वैश्य भी करीब 2-2 लाख हैं, तो 1.25 लाख से अधिक कुर्मी और इतने ही ठाकुर वोटर हैं। 1 लाख से अधिक की निषादों की भागीदारी है। बड़ा गैर यादव ओबीसी वोट बैंक भी है, जिस पर मोदी योगी का दावा है। यहाँ पर सपा बसपा में वोटों का बंटवारा ही बीजेपी की राह आसान करता रहा है, क्योंकि 2019 में दोनों साथ आ गए थे। लड़ाई इतनी कांटे की रही कि मेनका महज 14,526 वोट से ही जीत दर्ज कर पाई। इसमें भी अहम भूमिका कांग्रेस के संजय सिंह की रही, जिन्होंने वोट काटकर भाजपा की राह आसान कर दी। उनको लगभग 42,000 वोट मिले थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी का दावा कहां टिकता है? बीएसपी का कैंडिडेट नहीं आया, अब हमसे उनसे क्या मतलब है? वो अपना लड़ाएंगे, हम अपना लड़ाएंगे। उसका असर पड़ेगा। बीएसपी कैंडिडेट, बीएसपी वाले जो दलित बिरादरी पढ़ा लिखा है, वो सब हमारे साथ हैं। साइकिल की बटन दबाएंगे। उनका कहना है कि बहन जी को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है, संविधान को बचाना, संविधान को बचाना है, बहन जी को बचाना है जो पढ़े लिखे हैं, तो साइकिल की बटन दबाओ। विपक्ष में हम ही हैं कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी सवाए, और बिन साबुन बिन पानी निर्मल हो सहाय। हम ही कर सकते हैं इनका सफाई, और कोई नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे सुल्तानपुर की अगर हम बात करें, यहाँ तो कभी जीती नहीं समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी, अरे भाई सुनिए, गठबंधन की बात नहीं सही पूछ रही हैं आप। 2,28,000 कुछ वोट पाए थे 2014 में शकील जी। अब की बार जो हम लड़ रहे हैं 2.5 लाख यहाँ निषाद का मत है, शुद्ध, और कहार कोहार गौड़ गुड़िया ये मिला के करीब 1 लाख हैं जो हमारे समकक्षी हैं, हमारी निषाद बिरादरी से चतुर है। इसके बाद पाल है, चौहान है, चौरसिया है, मौर्या है, विश्वकर्मा है, नट है, नाई है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, यादव है, मुस्लिम है, सोनी है, सोनकर है, मुसार है, धरिकार है। बहुत सारी ऐसी उपेक्षित जातियाँ हैं, 20-22 बिरादरी हैं। सारे लोग तरस्त हैं। नौजवान तो खास करके परेशान हैं। किसी के चेहरे पर खुशहाली नहीं है। ये रोजगार देने वाले नहीं है, झूठ माफिया है, झूठों के सरदार हैं, और झूठ बोल बोल करके ये जनता को गुमराह करते हैं। अब गुमराह होने वाली जनता नहीं है। भीम निषाद पीडीए से उम्मीद जोड़े हैं, जबकि पीडीए वाले मोदी की गारंटी और योगी के लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी खड़े हैं। ऐसे में बीएसपी की एंट्री से पीडीए का बिखरना तय है, जो सीधा फायदा मेनका को दिलाता दिख रहा है। और मेनका गांधी भी इस बार एक बूथ और एक वोट को काउंट कर रही हैं। आपको अगर जिताना है शान से, तो आपको 8 लाख वोट चाहिए। अब ये 8 लाख वोट कैसे पहुंचेगा? तभी पहुंचेंगे जब आपको 400 वोट हर बूथ से का लक्ष्य, 400 वोट से कम तो 8 लाख से कम। अब 400 वोट लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है 1,000 वोटों में से। बात सही है कि नहीं? 40% जो है, आप अगर 100 परिवारों को इस वक्त देखिए, एक परिवार में कम से कम 4 लोग तो होंगे। आपके अपने परिवार में 4 लोग, उसके आपके पड़ोसी के हैं, आपके रिश्तेदार के, आपकी जान पहचान के हैं। 100 घर तो होंगे जो आप ले जा सकते हैं पोलिंग के लिए। बात सही है कि नहीं सही? इस वक्त सुल्तानपुर जाएंगे तो मेनका गांधी के काफिले को दौड़ते हुए पाएंगे। भीम निषाद आरोप लगा रहे हैं कि वो जनता से नहीं मिलती हैं, लेकिन सुल्तानपुर की जनता को मेनका में मां दिखती है, जिसका एक सैंपल चुनाव प्रचार के दौरान ही नजर आया, जब मेनका की गाड़ी के सामने एक महिला रोते हुए आई। महिला के पति की पुणे में संदिग्ध मौत हो गई थी। वो पुलिस की मदद मांग रही थी। उसी वक्त मेनका गांधी ने पुणे में इलाके के थाने पर फोन लगाया। कौन जाएगा? बेटा, झूठी में एक बहुत ही गरीब परिवार है, इसलिए एक लड़की है, 3 बच्चे वाली, सरस्वती, उसका पति पुणे में गया था काम करने, और वहाँ वीडियो भी बता रहे थे उसको जबरदस्ती शराब पिला रहे थे।
एफआईआर तो लगा दो, एफआईआर लगा दो बेचारे के पास एप्लीकेशन बनी, हमारे कुछ ज्यादा नहीं इस लड़की की मदद करना। मेनका गांधी इस लेवल पर सुल्तानपुर में डटी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए के भरोसे खड़ी है। कर्मठ, संघर्षशील, सुयोग्य, ईमानदार प्रत्याशी हैं भाई भीम सर, जिनका गठबंधन के उम्मीदवार हैं भीम निषाद, जो यहाँ पर प्रचार के लिए निकले हैं। साथ में एक गाड़ी है जिसमें समाजवादी पार्टी का गाना बज रहा है। क्या गाना बजा रहे हैं आप लोग, बताइए। गाना बजा रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है चरम पर, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसान परेशान है, बनिया परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई से त्रस्त जनता। तो वही गाना गवा रहे हैं कि इनको हटाओ, देश को बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है, बाबा साहब ने जो एक मत दिया है अगर उसको बचाना है तो साइकिल की बटन दबाना है। दोनों तरफ से जोरदार प्रचार हो रहा है, तैयारी बहुत बड़ी है, लेकिन सुल्तानपुर की आवाम किसके साथ खड़ी है? विकास की जो योजनाएं हैं, जो आम आदमी तक उनकी सारी योजनाएं पहुंची हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है और जो सुशासन काम कर रहा है, उसके नाते हर आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है। चुनाव में यहाँ समाजवादी चुनाव जीतने जा रही है जी। वजह ये है कि हमारे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, इनको जनता ने यहाँ का एमपी बनाया था बहुत अच्छे वोटों से जिताकर, लेकिन जनता की व्यवस्थाओं पे खरी नहीं उतरी, इसलिए इनका बड़ा विरोध है। और जो यहाँ जातीय समीकरण के अनुसार टिकट दिया है समाजवादी ने, उसके अनुसार समाजवादी यहाँ 100% जीतने जा रही है। तो माहौल जो है बीजेपी का चल रहा है, बीजेपी के अलावा कोई नहीं जीत पाएगा। क्या वजह जो आप कह रहे हैं वही वजह है कुछ और? नहीं, वजह तो दिखाई पड़ी है, विकास कार्य है, क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, सब कुछ दुरुस्त है। आज महिलाएं जो है 12 बजे रात में निकल रही है। हमारा घर तो स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के बगल ही, हम वही रहते हैं, देखते हैं 12 बजे रात में लड़कियां अपने घर जा रही हैं। तो सबसे बड़ा तो यही योगी का भी योगदान है और मोदी जी का भी बहुत योगदान है। पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे। आप क्यों हंस रहे हैं? हंस इसलिए रहे हैं कि भाजपा के बहुत अच्छा कार्य है ना, इसीलिए हम लोग हंस रहे हैं। इस बार भाजपा के यहाँ सफाया होने वाला है। माता जी फिर चली जाएंगे पीलीभीत इस बार क्या होगा? इस बार माता जी पीलीभीत जाने का कार्य होगा उनके लिए। अब की इस बार माता जी तैयारी कर ले, वही पीलीभीत चली जाए, वही चुनाव लड़े। चल रहा है, किसका पलड़ा भारी कर रहा है? मेनका जी टक्कर वो क्या है, मेनका जी ने इतना काम किया है और भाजपा गवर्नमेंट ने इतना काम किया है, तो आकर प्रचार कर रहे हैं, करेंगे। सुल्तानपुर में कास्ट फैक्टर साफ नजर आ रहे हैं। यादव साइकिल को हवा में उड़ा रहा है, राजपूत को मोदी योगी का काम नजर आ रहा है, लेकिन मुसलमान किधर जा रहा है? क्या चल रहा है, जो है हकीकत वो सभी जान रहे हैं और सच्चाई कोई बोलता नहीं है मेरा भाई। इसी वजह से जो है जो जिधर जहर बह रहा है उसी रुख में हम लोग भी बह रहे हैं। क्या करें, मजबूर हैं। किधर बह रहा है? जाहिर सी बात है, भाजपा की तरफ सभी बह रहे हैं, जो है हम लोग भी बहेंगे उसी तरफ। मतलब भाजपा को करेंगे वोट? बिल्कुल करेंगे, उन्हीं को वोट। समझा जाता था कि मुस्लिम जो है भाजपा को वोट, गलत बात है, ये सब कहने की बात है। जो है देखिए, ऐसा है न कि कुछ काम उन्होंने ऐसा भी किया जिससे मुसलमान भी खुश है, और कुछ काम उन्होंने बहुत ही गलत किया जो है कि जो गलत है, कि जिससे खुश ना खुश। कैसे है? खुश इस वजह से है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने कहीं न कहीं जो है कुछ भी समझा, गरीब तबके को लेकर जो हम लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा उन्होंने। ऐसा भी नहीं है, तमाम किस्म की योजना भी निकाली जिसमें हम लोग भागीदारी हुए भी। हमारी वाइफ को कैंसर भी हुआ था चेस्ट का उनके, तो आयुष्मान कार्ड से ही उनका सारा काम हमने कराया। ये उनका एहसान है, हम उनका एहसान ये मानते हैं कि आज हमारी वाइफ जो है सेवित है, सही सलामत है, ठीक ठाक है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और नेता भी घर घर गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार का ऐलान अब हुआ है। अंबेडकर जयंती पर बीएसपी ने उदय राज वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीट बीएसपी 2 बार जीत चुकी है और यहाँ दलित और मुस्लिम वोट 40% से ज्यादा है।
ऐसे में उदयराज वर्मा का जब नाम का ऐलान हुआ तो उनका स्वागत फूल मालाओं से किया गया। उदयराज वर्मा ने भी विक्ट्री का साइन बनाया, लेकिन बीजेपी का दावा है कि जातीय समीकरण उसके साथ है और जीत मेनका गांधी की ही होगी।